अब देखो भाई, ये बेल है, इसी बेल के अंदर से ये पीस भी निकला है ना, और इसी बेल के अंदर से ये पीस भी निकला है। तो अगर भाई ये चाहिए तो ये भी आपको बेल में मिलेगा। कभी यूं मत सोचना कि भाई सिर्फ ये चीज ही मिल जाए। जो थोड़ा शर्मीला होता है, जो सोचता है मेरा माल खुद बिक जाए बस मैं रखूं, तो शायद उसको परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं, शर्म आपको नहीं आती, काम कर रहे हैं और कमाने के लिए बैठे हैं, तो इस बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलेगा, और उतना मिलेगा जितना आप सोच नहीं सकते। ठीक है, आईके की बेल है। फिर कहूंगा भाई बेल के ऊपर मत जाना कि कौन सी आईके की है, कौन सी है। माल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको ये पिन्नी नहीं बेचनी, आपको बेचना है इसके अंदर का माल। सारा माल है एकदम। ओ माय गॉड, हाउ डू यू मैन जस्ट अ नॉटिकल वाला। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाविस खान और आप देख रहे हैं एक नई वीडियो। तो ये वाली वीडियो ना किसी शॉप की प्रमोशन नहीं है। यहाँ पे हम ये नहीं दिखाने वाले कि ये चीज यहाँ मिलती है या ये चीज वहाँ मिलती है। आज हम खड़े अपने भाई के साथ, जिनका नाम है शाहजेब। शाहजेब नाम है भाई? हाँ जी भाई। कहाँ से हैं आप ये बताइए? नोएडा से। भाई मेरठ का हूँ, नोएडा में रहता हूँ। नोएडा में जॉब करता था, अब जॉब छोड़ दी मैंने। मेरठ के हैं, नोएडा में रहते हैं। भाई का मेरे पास मैसेज आया कि एक काम शुरू करना चाहते हैं, ऐसी बात है? हाँ जी बिल्कुल। और काम शुरू करने के लिए भाई ने कहा, पहले कमेंट डाल रखा था मेरी वीडियो में, जब भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। हाँ, ये फर्स्ट बोला था टाइम मैंने कमेंट किया था, फर्स्ट टाइम आप ही के साथ विजिट करना है। तो ये आप वीडियो में भी कमेंट में देख सकते हैं, शाहजेब भाई ने कमेंट कर रखा था जाएंगे एक साथ जाएंगे। मैंने कहा भाई एक साथ कैसे? आपने हाँ। कहा था भाई मैंने तुमसे बोल रखा है। तो मेन मसला क्या है आज का, ये रहने वाला है, भाई नया काम शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज हम इनके साथ जा रहे हैं इनकी शुरुआत करवाने के लिए, है ना। और आज हम आइटम हमें क्या खरीदने, क्या क्या खरीद के सोच के आए थे? एक शिफॉन की बेल लेनी है, कोरिया की। शिफॉन की कोरिया और की एक बेल। दुबई की शिफॉन की बेल। दुबई की शिफॉन की बेल। शिफॉन टॉप, दुबई का शिफॉन देखो शिफॉन टॉप मैं बताता हूँ, भाई ने मुझे बता रखा और है। कुर्ती एक दुबई की, प्लाजो, हाँ एक कुर्ती, फुल स्लीव्स टॉप, हाँ शिफॉन टॉप और प्लाजो, ये प्लाजो। 4 आइटम भाई को लेना है। और भाई ने पहले स्टडी कर रखी है कहाँ बेचना है, कैसे करना है। अब बस हमारा एक काम रह रहा है, अच्छा माल खरीदना। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आज आपको दिखाएंगे कैसे माल की परचेजिंग करी जाती है और भाई का फीडबैक भी दिखाएंगे कि भाई को माल अच्छा लगा, खराब लगा, जैसा भी रहा जेन्युइन एकदम। हाँ जी बिल्कुल। और मेन चीज क्या रहेगी कि अगर आपको भी परचेज करना है तो क्या चीज आपको देखनी है, क्योंकि मैं सबके साथ नहीं जा सकता, तो भाई को सिखाएंगे भी कैसे देखना है, क्या चीज देखनी है। और फिर जो भी भाई का फीडबैक रहेगा कि हाँ भाई वीडियो में जैसा माल दिखता है वैसा है कि नहीं है, भाई आपको बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं पानीपत। तो दोस्तों ये है पानीपत की मार्केट जिसमें हम अभी खड़े हुए हैं। ठीक है शाहजेब भाई, अब ये बताइए आने के बाद यहाँ पर कितना टाइम हमें लगा? कम से कम 2 घंटे। 2 घंटा लगा है। 2 घंटे लग गए सोचने में, समझने में। अब देखो भाई, इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कहता हूँ, किसी भी XYZ, ये नहीं कह रहा कि जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ या जिसके पास तुम जाना चाहते हो, भाई मार्केट बहुत बड़ी है, जिसके पास जाना चाहो उसके पास जा सकते हो। लेकिन आज हम दिखाएंगे कि नए बायर को क्या परेशानी आती है और कैसे वो चेक करेगा माल को। ठीक है, अब चलते हैं अंदर। भाई ने 3 बेल अब ली है, पहले 4 बेल का इनका वो था। ठीक है, शिफॉन फुल स्लीव्स वाली है, वो हमने कैंसिल कर दी, उसकी वजह भी बताएंगे कि क्यों कैंसिल करी। ठीक है भाई, चले अंदर। अब बिल्कुल, अब आ गए वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, भाई अगर चाहेंगे बताना कि कहाँ से लिया है, इनकी मर्जी है। ठीक है, नहीं तो चलते हैं अपनी बेलों को देखने और उसे खोलने। ठीक है, अभिषेक भाई यहीं पे खड़े हो गए, बढ़िया अभिषेक भाई। तो अपनी 3 बेल फाइनल हो गई है। ठीक है, सबसे पहली बेल आपने वो ली है जो हमने वीडियो में शिफॉन टॉप की दिखाई, कोरिया वाली। ठीक है, अब ये बताइए फुल स्लीव वाली कैंसिल करने की वजह क्या थी? वजह यही थी, उसमें सारे फुल स्लीव्स का है और इसमें फुल स्लीव्स भी है और इसमें हाफ स्लीव्स भी है। तो इसमें से अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं भी, तो फुल स्लीव्स का जितना निकलेगा तो उसमें से थोड़ा भी करके, वो बस थोड़ी यही वजह है। अब सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है एक नए कस्टमर के लिए, वो होता है कंफ्यूज कि भाई ले किस तरीके से। आपको क्या कंफ्यूजन लगी? जैसे लोग बोलते हैं साइड से देख के पता लग जाता है, आपको साइड से देख के क्या पता लगा? पता लगा कि नहीं लगा? जो है सच। हाँ बिल्कुल पता लगा है साइड से। क्या चीज पता लगी? साइड से देख के एक नॉलेज हो गई, हाँ माल कैसा है कैसा नहीं है, और बाकी प्रेस होने के बाद पता चल गया। ये तो चीज आप बोल रहे हो, हाँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो क्लियर बात है। भाई देखो, कोई दबाव में आप हो नहीं, ना मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं क्लियर बताता हूँ, साइड से देख के नए कस्टमर को 0% भी पता नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं काम, हमें तो पता है कि क्या चीज कैसे है। लेकिन नया बायर, भाई अब बोल रहे हैं क्योंकि प्रेस होके देख लिया, नए बायर को कभी साइड से देख के पता नहीं लगेगा। मैं तो इतनी साइड से नहीं, मैं तो इतने टाइम से तुम्हारी वीडियो देख रहा था, अभिषेक भाई को देख कर तुम्हारी बात से इतना भरोसा बन गया, तो इतना कुछ देखने की साइड से देख के पता नहीं लगता। भाई देखो, मैंने शुरू में कहा कि कोई भी ऐसी चीज मत बोलो कि ऐसा लगे कि हाँ भाई ये चीज है। जो चीज जेन्युइन है वो चीज हम बताते हैं। भाई कंफ्यूज थे जब इस पीस को प्रेस करवाया, जब भाई को पता लगा हाँ भाई ये चीज, फिर तो 100% कंफ्यूजन दूर, प्रेस होने के बाद एक ही पीस। तो ये अपनी बेल है
और पहले ले रहे थे हम प्लाजो दूसरी कंपनी का, लेकिन उसके बाद आईके की बात हुई। अब मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो मार्के है ना, ये मार्केट में कोई भी छपवा सकता है, कोई भी इसकी बेल बनवा सकता है, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इस मार्के की भी, इस मार्के की, बस वीडियो चलनी चाहिए, जिसकी वीडियो चल गई फिर वही मार्के कॉपी होने शुरू हो जाते हैं। अब मेन चीज क्या रहती है, आपको उस दुकान पे जाना है जिसपे आपका भरोसा हो, जिसपे आपको लगता हो कि हाँ भाई ये चीज है तो ओरिजिनल ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कितने % की आप गारंटी देते हैं अभिषेक भाई? छोटी सी बात करूंगा। 10% की गारंटी है अपनी, 10% से ज्यादा कुछ भी खराब निकलेगा तो फिर हमारी। ये कैमरा पे बोल रहे हैं, ऑन कैमरा? ऑन कैमरा, हाँ मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 10% से ज्यादा निकलेगा तो हमारी। यहाँ ये पे बात तो हम customer- शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, पता है बात हमें। ठीक है, आज हम देखेंगे इस बेल को लाइव खोल के कस्टमर की कि 10% से ज्यादा खराब निकलता है तो क्या होता है, और निकलता है कि नहीं निकलता, ठीक है। तो भाई आप आज खोलना लाइव हो चाहेंगे? जाएगा, नहीं तो वीडियो देखा करे तो आज ये बात भी लाइव देख आज लेंगे। भाई वीडियो में भी आ गए, फेमस भी हो गए। कटर कहाँ रहेगा शिफॉन टॉप से शुरू करो, जी? ये खोल लो। तो भाई पहले खोलते हैं शिफॉन टॉप। जब हमने लास्ट वीडियो, अगर आप कोई देखना चाहे, उसमें काउंटिंग करके सब चीज बता रखी है, उस टाइम 702 पीस निकले थे, ठीक है। आज देखते हैं कितने पीस निकलेंगे, भाई का नसीब कैसा है, ठीक है। वजन 100 किलो ही है, अगर चाहो तो तोल सकते हो यहाँ पे आके, ठीक है। अब भाई आपके सामने पड़ता, आओ आगे आओ, माल तो आपको लेना है, आपको बेचना है, ठीक है। अब ये देख लीजिए भाई, शिफॉन टॉप रहने वाला है कोरिया का। अब बताओ क्या लगा, कैसा लगा, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि हाँ भाई मुझे ये माल देख के ये लगा। जैसे मैंने उस पीस पे प्रेस हो गया, वो एकदम चमक गया था एकदम। ये बेल खुलती है, जो बात है मतलब सच बोलूंगा, एकदम कलरफुल माल है, तो इसमें मैं सही है, एकदम बढ़िया है। अब ये देखो कोरिया की शिफॉन टॉप, पहला पीस मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। आप भाई एक बार इसे चेक करो कि ये कैसा पीस है। पीस बढ़िया है। अब भाई को जो माल चाहिए था ना, वो चाहिए था बाजार लगाने के लिए, मतलब जैसे अपना संडे मंडे मार्केट होती है उसमें बेचने के लिए। तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए, वैसे कम का पड़ता है, फिर भी मान लीजिए अगर 50-55 रुपए का आपको पीस पड़ा, तो आपके अंदाजन से कितने रुपए का ये बिक जाएगा? ये निकल जाएगा आराम से 150-200। 150 से 200 का बिक जाएगा। अब मेन चीज क्या है, देखो इस वीडियो में ना तो हम प्राइस बताएंगे कितने का लिया, और ना ये बताएंगे कितने का पड़ा। इसकी वजह क्या रहती है, क्योंकि और भी लोग हैं जो देख रहे होंगे, फिर इससे क्या होता है, भाई का बिजनेस और दूसरों का बिजनेस थोड़ा खराब होता है। तो अगर किसी को डिटेल चाहिए हो, हर कोई जानता है किस वेयर हाउस में हम खड़े हुए हैं, ठीक है। नहीं जानते तो पुरानी वीडियो देख लो, उसमें सब चीज आपको मिल जाएगी, वेयर हाउस भी दिख जाएगा। अब भाई जिस तरीके से आप देखना चाहो ना, उस तरीके से इस माल को देख लो, ऊपर से, नीचे से, बीच में से। अब ये देख लो भाई, ये एक नया पीस निकला आपके सामने, ठीक है, आपका ये भी, हाँ हाँ, ठीक है, ये देख लीजिए। अब इसमें क्या होता है, मैंने भाई को क्या समझाया था, ये काम करना है तो ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। ग्रेडिंग का मतलब ये पीस भी इसके अंदर से निकला है, पूरा व्हाइट है, देखो पकड़ो भाई, कहीं से कोई खराब गंदा दागी, ओके है, परफेक्ट है ना, ठीक है। अब ये वाला जो पीस होता है ना, ये हैवी पीस, ये आपको रखना है अलग, क्योंकि ये बिकेगा महंगा, ठीक है। अब जैसे ये लाइट पीस है, ये भी देखो, अगर हम चाहें तो इस शेडनी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी अच्छी क्वालिटी है। अब ये बताइए, जैसे आपको ग्रेडिंग करनी है तो आप हल्का लाइट किस हिसाब से करेंगे, मतलब मान लीजिए अगली बार भी आप परचेजिंग करने आएंगे, तो ये जो लाइट वेट है या ट्रांसपेरेंट माल है, इसको तो रखना है आपको साइड में, ये बिकेगा थोड़े सस्ते रेटों पे। जो आपका हैवी क्वालिटी है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसकी फुल स्लीव्स है, या जो डिजाइनर पीस है, वो आपका बिकेगा महंगा, ठीक है। ये ग्रेडिंग चाहे हाँ, वो आप तो घर पे कर ग्रेडिंग तो लेना, करनी पड़ेगी, है ना, प्रेसिंग के बाद आप अपनी ग्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी भाई के पीस की यहाँ पे काउंटिंग भी चल रही है, क्योंकि प्रेस करवाने के लिए भाई यहाँ पे देंगे, और ये कल या परसों 2-3 दिन जो भी लगेंगे कि घर पहुंच जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, जितने पीस यहाँ काउंट हुए हैं वो कागज पे लिख लेंगे, और उतने ही पीस यहाँ पे पहुंचेंगे आपके घर पे, ठीक है। वो बाद में बताएंगे कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और इंशाल्लाह अगर हमें वक्त मिला तो इनके ठिए पे भी जाएंगे जब ये सेल कर रहे होंगे, ठीक है, वहां पे भी दिखाएंगे हाँ भाई कितने का ये कैसे बेच रहे हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ठीक है, अगर हम देखें तो भाई मोस्टली मेरे हाथ में वही पीस आ रहे हैं जिनको आप अच्छी रेट पे बेच सकते हैं। मैं देख लिया, पसंद आ रहा है, सब सही है, कलरफुल माल है एकदम। अब ये है भाई एक्स्ट्रा प्रीमियम में आता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो पीस निकला है ना, बहुत शानदार चीज है। तो इन चीजों को हम रखेंगे इस चीज में, जितना भी हल्का पीस होगा सारा माल है एकदम, ओ माय गॉड हाउ डू यू मैन, जस्ट अ नॉटिकल वाला बच्चा पहनते ही गायब नहीं, नानी के पहुंचेगा। तो भाई इस तरीके से अगर आप उम्मीद रखेंगे और इस तरीके से बोलेंगे तो आपका माल बिकेगा भी, क्योंकि एक माल को परचेज करना आसान होता है, उसे बेचने में ही सारा टैलेंट लगता है, ठीक है। वो टैलेंट आप जब देखेंगे, जब ये इनका माल उस जगह पे जाएगा जहां इन्हें बेचना है, ठीक है। इतने कुछ बीच में से देख के एक बार इसका रिव्यू दे दो, आप खुद दो भाई, आप खुद दो सामने। अब मैं क्या देखूं, सही तो है जी।
सही है। दरअसल ये आपकी खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए कर रहे हैं जो ऑलरेडी काम करना चाहते हैं और जो डरते हैं। हमें तो पता है आप सेटिस्फाइड हो, जब भी यहाँ खड़े हो, जब भी बेल ले रहे हो, लेकिन जो और आपको देख के शुरू करना चाहते हैं, उनके मन की जो टेंशन है वो निकल जाए, इसलिए ये चीज करी जा रही है। ठीक है, अब ये जो शर्ट है ना, शर्ट है अलग कीजिएगा, हाँ, लाइट टॉप जो है वो अलग कीजिएगा, और ये वाली टॉप, और हाफ स्लीव्स वाले अलग। हाँ, और ये वाली टॉप अलग कीजिएगा, फुल स्लीव्स अलग कुछ अच्छी कीजिएगा, ग्रेडिंग होनी उसमें आपकी वैरायटी बनाइएगा अलग अलग। ठीक है, अभी एवरेज जो निकलेगा उसके हिसाब से मैं भाई को समझा दूंगा कितने में बेचना है, लेकिन कितने का पड़ेगा वो इसमें नहीं बताएंगे, पर्सनली भाई को बता देंगे, लेकिन वो एवरेज में बता दूंगा कितने का भाई का उस नोएडा वाली मार्केट में बिकेगा। अब मेन चीज क्या है, प्लाजो। अब मार्केट में प्लाजो कई तरीके के हैं, आपने हल्का वाला भी देखा, हाँ, रेट कम थे, रेट ये सबसे महंगा वाला प्लाजो है, आईके की बेल है। इस बेल को आप खोलते हैं, अब ये देखते हैं कि इसमें महंगा जो था, क्योंकि जो सस्ता वाला था खुली बेल आपने देखी थी ना, अब महंगा वाला देखेंगे कि इसमें भाई को फर्क लगा कि नहीं लगा, सस्ते महंगे में कुछ अंतर आया कि नहीं आया। ठीक है, आईके की बेल है। फिर कहूंगा भाई बेल के ऊपर मत जाना कि कौन सी आईके की है, कौन सी है, माल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको ये पिन्नी नहीं बेचनी, आपको बेचना है इसके अंदर का माल। सही बात है ना, और माल में दम है जब ये आपका माल बिकेगा। भाई आपके सामने आप देखो और बताओ कि उस माल में और इसमें आपको फर्क लगा कि नहीं लगा। आ जाओ आगे। ये आपने ना ये पहला पीस उठाया ना, इसको मैं एक बार प्रेस करवाना चाहूंगा, एक बार सही से देख लो इस चीज को। ठीक है, एक बार प्रेस करवा के फिर आपको दिखाएंगे एक नए कस्टमर को कितना डिफरेंस लगता है कि हाँ भाई कैसे बिकेगा। भाई एक बार इसे प्रेस करवा दीजिए अच्छे से। अब देखें, आप जब भी क्वालिटी देखते हैं, अब मैंने देखा नए कस्टमर के अंदर क्या होता है, उसे क्वालिटी देखना नहीं आता है। शिफॉन उठाया, वो क्या करता है, डिजाइन देखता है। अब भाई डिजाइन हर बेल के अंदर अलग आता है, तो डिजाइन आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिजाइन आप 1000 बेल भी लोगे तो डिफरेंट आएगा। आपने क्या देखना है, जो मैं पीस ले रहा हूं वो घिसा हुआ तो नहीं है, ये कॉलर देखिए, ये घिसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिजाइन, अब मान लो ये आपको पसंद आ गया, या एक लौता पीस है, ये दूसरा आपको नहीं मिलना इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो प्लाजो है, इसमें आपने क्या देखना है मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, जैसे अपने ये प्लाजो उठा रहे हैं, अब इनकी लेंथ क्या है। ठीक है, जितनी अच्छी लेंथ होगी उतनी अच्छी तरीके से बिकेगा। इसमें कलर्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है, और इसका जो पाइचा है वो प्लाजो वाला है भी कि नहीं है। ठीक है, ये चीजें देखी जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, और सबसे मेन जो चीज है वो ग्रिप होगी इसकी, जो इलास्टिक होती है ये मजबूत होनी बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि जब आप पूरी वीडियोस नहीं देखते तो आपको नहीं पता होता कि हाँ भाई हमें परचेस क्या करना है। सामने से इंसान क्या करता है, ये 2 पीस देखे, हाँ यार ये तो अच्छा है, अच्छा है भाई, अच्छा तो बी ग्रेड के अंदर भी 4-5 पीस अच्छे निकल जाते हैं, निकलते हैं ना अभिषेक भाई। लेकिन पूरे बेल की नॉलेज अगर आपने देखनी है कि कैसे लिया जाता है, तो ऐसी वीडियोस देखा करें जिससे आपको पता लगे कि क्या चीज है। शाहजेब भाई, इसको ना देखो, ऊपर के आपने पीस देखे, अब इसे जब पलटोगे ना, जब पता लगेगा कि हाँ भाई समुद्र का पानी ऊपर से ही साफ है, अंदर से भी साफ है। अब इसे देखो, ये बिक जाएगा 200 तक। आपकी मार्केट में 200 तक की इसकी वैल्यू रहती है। लेकिन इसमें भी मैं क्या चीज बताऊंगा आपको, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, देखो ब्लैक पीस सबसे ज्यादा बिकते हैं। ठीक है, और ये मैं एक्चुअल में करके दिखाऊंगा आपको। भाई को बताएंगे ब्लैक पीस सारे अलग कीजिए और ब्लैक पीस की सेल अलग लगाइए, क्योंकि काला कलर मांगने वाले बहुत आते हैं, क्योंकि जितना भी आप ऊपर कलर पहनते हो ना, उसके नीचे ब्लैक बॉटम बहुत इजीली चलता है, जचता है। ठीक है, और ये वाले जो पीस है ये लगाइए अलग, और दोनों के प्राइस में हमेशा डिफरेंस रखिए। ठीक है, और इसके अंदर ना शिफॉन वाले पीस भी निकलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो और महंगा बिकेगा। जितना शिफॉन निकलेगा वो आपका और महंगे वाले इसमें जाएगा। ये देखें भाई, ये पीसेस कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। ये वाला पीस मैं और प्रेस करवाना चाहूंगा एक बार। ठीक है, कैसा लगा ये पीस, ये इसलिए दिखा रहा हूं आपको, ये पीस ना आपने अलग करने है, ये सिल्क है, ये सिल्क अलग है। करना है। हाँ, ये अलग करके महंगा बिकेगा। मान लो अगर ये नॉर्मल आप 200 का बेच रहे हो, इसे 250 की सेल लगानी है। ठीक है, जब ही आपका सारा माल बिकेगा। ठीक है, इसे मैं प्रेस पे और देना चाहूंगा, इसलिए मनीष इन्हें दिखाओ आप, या प्रेसिंग होते हुए भी दिखाते हैं, इतने भाई अपना माल देख लेते हैं। मनीष आप मेरे साथ आ जाओ एक बार। ठीक है, अब ये अंदर ही यहाँ पे प्रेसिंग होती है जिस जगह पे हम खड़े हैं। ठीक है, एक पीस तो भाई का प्रेस हो रहा है, ये वही पीस है जो हमने दिया था, ये वाला पीस और करवा दीजिए। तो ये हमने पीस निकाला था, ठीक है, प्रेसिंग के लिए, ये आप पीस देख लीजिए भाई,
ये उल्टा पकड़ा है आपने, दिखाओ मैं दिखाता हूँ। अब ये बताओ कैसा लगा? एकदम चमक आ गई। सच्चाई। हाँ ठीक है, ये देख लीजिए। तो भाई ये इस तरीके के पीस होने वाला है। एक चीज मैं और आखिर में समझाना चाहूंगा, ठीक है, ये लास्ट चीज है। वैसे एक बेल अभी हमने और खोलनी है, ठीक है। वैसे आप इस बेल का माल भी अगर चाहें तो देख लीजिए, सारा माल आपने देखा, कुछ कमी पेशी कुछ बताना चाहें तो? इसमें थोड़ा आगे थोड़ा ब्लैक ज्यादा है इसमें। ब्लैक ज्यादा? कितना ज्यादा है? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमेशा बॉटम की बेल अगर आपने कभी भी देखी है तो 20 से 30% ब्लैक आता है, ठीक है, वो चीज आती है। अब ब्लैक अगर सारा सिमिलर है, ठीक है, तो बात अलग है, लेकिन अगर लाइनिंग और स्ट्राइप्स, तो ये ब्लैक को डिफरेंट बनाता है। अब होता क्या है, जो भाई इन भाई की परेशानी है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई भी नया कस्टमर है और वो सोचे ब्लैक कम आए, तो भाई प्लाजो में आप डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉटम एक ऐसी चीज है इसमें ब्लैक सबसे ज्यादा पहना जाता है, चाहे वो जीन्स हो चाहे वो कुछ भी आइटम हो, ब्लैक ज्यादा पहना जाता है। तो ब्लैक इसके अंदर वो वही चीज आती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, भाई का पर्सपेक्टिव थोड़ा नया है, आप बताना कि ब्लैक कितना ज्यादा है कमेंट करके, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है, ये सारे कलर्स आपके सामने, और आप ये भी मुझे कमेंट करके बताना कि कितना ब्लैक और कितना ब्लैक निकलता है, आपकी बेलों में निकला और इसमें क्या ज्यादा निकला, ठीक है। जो भी चीज हो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी भाई का ये कहना है कि इसमें ब्लैक थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना भाई। ये देख लीजिए। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, एक पीस वो था जो हमने उठाया था, ठीक है, वो बिकेगा महंगा, ये बिकेगा थोड़ा हल्का, ठीक है, ये डिफरेंसेस आता है। और हल्के का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई बिल्कुल फ्री में बिकेगा, ये भी आपका जितने का आपने खरीदा है उससे 20, 30, 50, 100 रुपए फालतू का ही बिकेगा, क्योंकि प्लाजो की डिमांड ही ज्यादा होती है और ये चौड़ी मोरी वाला प्लाजो है, ठीक है भाई। अब जो लास्ट चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैं हर इंसान से कहता हूं, जब भी आप बेल के अंदर डील कर रहे हैं, कितना भी प्रीमियम माल ले रहे हो, 100 किलो की अगर बेल है तो आप ये मान के चले कि आप 90 किलो ही माल ले रहे हो, 100 किलो ले नहीं रहे, क्योंकि 10% डिफेक्ट उसमें आ सकता है। अब उस डिफेक्ट को या तो आप पूरा समझ के फेंक दो, या अगर कारीगर आदमी हो तो उस डिफेक्ट पे कुछ काम करवा के या उसी चीज को रेट टू रेट अपने ठेके पे लगा के बेच सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आ गई अपनी ये लास्ट बेल कुर्ती की, ठीक है, ये बेल और खोल दीजिए भाई। ये भाई कुर्ती आ गई, ठीक है, और कुर्ती की हमारी जब भी हम वीडियो डालते हैं वायरल ही जाती है, शायद कुर्ती की डिमांड ज्यादा है। बाकी देखते हैं कि भाई को कैसी लगी। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, सबकी पसंद अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है कि मुझे ये चीज पसंद है तो आपको भी पसंद आए। तो हमेशा सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो ये होती है नए भाई के साथ, कि आप अपना डिसीजन नहीं बना पाते। अपना डिसीजन आप सिर्फ जब ही बना सकते हैं जब अपनी मार्केट में आप घूमेंगे, अपने जो कॉम्पिटिटर है जहां आप माल लगाएंगे वहां देखेंगे क्या चीज बिक रही है और किस रेट पे बिक रही है। जब आपको कंपैरिजन, जब भी अपना डिसीजन बना पाएंगे मुझे ये चीज लेनी है और इस रेट पे मैं इसमें कमा पाऊंगा, ठीक है। अब ये भाई कुर्ती की बेल पे से हटा दिया पर्दा। अब ये देख लीजिए, कुर्ती का मतलब ये होता है इसमें शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है, दोनों चीजें आएंगी, और ये हम वीडियोस में भी बताते हैं। अब अभिषेक भाई की हमने कुर्ती के अंदर क्या देखा है, यहाँ पे जहां हम खड़े, कि कॉटन और सिल्क वो चीज थोड़ी ज्यादा आती है, कॉटन जो महंगा अलग से बिकता है। अब इसमें आप साइजेस देखिए, मोटा मतलब मोटे आदमी के लिए भी निकलेगा और पतले आदमी के लिए भी निकलेगा, सब चीज निकलेगी, ठीक है। इसे भी मैं थोड़ा गिरान चाहूंगा, ऐसे कॉटन के पीस जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे भाई ये पीस है, आप अपना वाला भी उठा के चलिए, उठा लीजिए। अब देखो भाई ये बेल है, इसी बेल के अंदर से ये पीस भी निकला है ना, और इसी बेल के अंदर से ये पीस भी निकला है। तो अगर भाई ये चाहिए तो ये भी आपको बेल में मिलेगा। कभी यूं मत सोचना कि भाई सिर्फ ये चीज ही मिल जाए, ठीक है, ये मिल ही नहीं सकता। अगर मिलेगा तो जब भी बेल की कीमत आप पूरे दोगे और ये निकाल के लेके जाओगे। अगर कोई आपसे कहता है सिर्फ ये पीस दूंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। मार्केट के अंदर 100 तरीके के कस्टमर है, 100 तरीके की चॉइस हो, तो हाँ, तो यही मैं बता रहा हूँ, अगर ये महंगे आइटम जो आप अच्छे से बेच पाएंगे, महंगे रेट पे बेच पाएंगे, तो समझना कि ये आइटम भी मिलेंगे जिन्हें आपको या तो रेट टू रेट बेचना पड़ेगा या सिर्फ आपको 20-30 रुपए मिलेगा। असल में कमाई वाली आइटम है वो ये है, इससे आप बेल की कीमत और प्रॉफिट सब चीज कवर करेंगे।
और ये जो हल्का माल इसके अंदर रहता है वो आपका सिर्फ सीधा मुनाफा है। ये एक पीस और निकला है, ठीक है, इस पे कढ़ाई का वर्क हो रखा है, जो भी चीज है। तो मेरे हिसाब से मैं देखो पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक नए बायर को समझाने के लिए कि क्या चीज आपने देखनी है और क्या चीज रहती है। सिल्क का आइटम मेरे पास है, इसकी भी अच्छी कीमत मिलती है। ये लॉन्ग कुर्ती के अंदर आ गया, ठीक है। ये एक और कॉटन है, कॉटन है या पता नहीं कौन सा फैब्रिक है, जॉर्जेट, लेकिन आप देख लीजिए लॉन्ग लेंथ है तो भाई के हाथ में शॉर्ट लेंथ भी है, ठीक है। तो दोनों चीज रहेंगी, लॉन्ग लेंथ डिजाइनर पीस महंगा बिकेगा, शॉर्ट लेंथ वो आपके ऊपर है कि आप कितना महंगा इसे बेच सकते हैं, डिमांड के ऊपर सारी बात होती है। थोड़ी बीच में से हटा दिया मैंने, ठीक है। ये देख लीजिए कॉटन की कुर्ती, ये भी आ गई। और कई बार ये ब्रांड्स भी देखते हैं लोग, लेकिन जब आप पटरी पे बेच रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये देखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप इतने चार्ज ही नहीं कर रहे। ज्यादातर जो शोरूम वाले होते हैं वो ब्रांड को देख के उसे अलग करके फिर हजारों की कीमत में बेचते हैं, और ये जो आला माल है जो बच जाता है अनब्रांडेड, उसे वो अलग रेट पे बेचते हैं। तो ये डिपेंड टोटली आपके ऊपर करता है कि हाँ भाई किस तरीके की आपकी दुकान है, किस तरीके की आप सेल लगा रहे हैं और कितना प्रॉफिट मार्जिन आप रख रहे हैं, ठीक है। टोटल आपकी परचेजिंग पे डिपेंड करेगा और आप कहाँ बेच रहे हैं वहां डिपेंड करेगा, ठीक है। ये देख लीजिए कुर्ती। बाकी भाई जितना देखना चाहे उतना देखेंगे, फिर उसके बाद पूछेंगे हाँ भाई किस माल में उन्हें क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा, A to Z क्या इनका भाई का रिस्पॉन्स रहा। सही है, अच्छा माल है ये भी। कुर्ती भी अच्छी लगी, कुर्ती भी जैसा सोचा था वीडियो में जो दिखाते हैं। एक बात और पूछना चाहूंगा, काफी लोगों के ना मन में ये रहता है भाई जो वीडियो में दिखाते हैं वही चीज मिलती है कि नहीं मिलती। अब ये बताइए जो वीडियो में दिखाया जो बताया वही चीज थी कि नहीं? वही है बिल्कुल, ठीक है, सेम टू सेम वही है। अगर कोई सोचे कि वीडियो में ये हरा कलर दिखाया था और हरा नहीं मिला तो भाई मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे नए का काम नहीं है, ठीक है। सारा ये थ्रिफ्ट रहता है और हर बेल के अंदर अलग डिजाइन अलग पैटर्न निकलता है। ये भी बहुत शानदार पीस है भाई। और एक चीज मैं और बताता हूँ, लेडीज के अंदर खासकर जितने प्लस साइज होंगे ना उतना ये महंगा बिकेगा आपका, क्योंकि इंडिया के अंदर जो ओबेसिटी है, ओबीज लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उनके साइज मिलते नहीं है, अक्सर सस्ते तो बिल्कुल नहीं मिलते, तो ये बहुत महंगा बिकता है। भाई को भी हम समझाएंगे कि भाई कैसे बेचना है, बाकी देखते हैं भाई का टैलेंट कैसा रहेगा और रिस्पॉन्स भी बताएंगे ये माल लेके भाई ने कुछ कमाया कि नहीं कमाया। जो भी दमदार है, दमदार है ना, फैब्रिक हैवी है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और इसको ना पूरा अच्छे से देखते हैं हाँ भाई क्या चीज है। ये सारा अच्छा माल है, कलरफुल है। अब इसमें ये चीज भी निकली, अब ये क्या है नहीं समझ आ रहा मुझे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये तो फेरन टाइप आ गया जो कश्मीर में चलता है ना, फेरन है कश्मीर वाला। नहीं होती है, फेरन में होती है ये रही ना, हाँ वैसे नहीं है, मतलब जुड़ी भी होती हैं। तो जो जानते होंगे उन्हें पता होगा फेरन क्या होता है, जो कश्मीर से देख रहे हैं। तो सब चीज मिक्स मिलती है। अगर कोई यूं सोच के आ रहा है मुझे सिर्फ फेरन अलग से मिल जाए या मुझे सिर्फ कढ़ाई वाली कुर्ती अलग से मिल जाए, तो भाई आप अपना बेवकूफ बनवाने आ रहे हो मार्केट के अंदर और कुछ करवाने नहीं आ रहे, ठीक है। ये पीस भी देखिए एक बार, इन पीसेस को आपको अलग रखना है, शॉर्ट लेंथ अलग रखनी है, लॉन्ग अलग रखनी है, फिर उन्हें बेचना है। जब देखेगा आप कमाल क्या होगा, जादू क्या होगा, ठीक है। तो A to Z भाई सारी हमने खोल दी है। इसकी काउंटिंग हो गई अभिषेक भाई? 704 एग्जैक्ट निकले हैं, वो 702 थे शायद। तो एक अगर अंदाजन हमें पर्सनली बताना चाहो तो कितने का पड़ रहा है पीस बिना प्रेस हुए? 707 है, 707 है, 707 पीस टोटल इस बेल में निकले आपके। 707 707 जितना वीडियो में बताया था 38.18, उससे सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा अंदाजा बताने की कोशिश कर रहे थे, कुछ और पैसों का कम आया है ना, और कमी आया। तो जैसे मैंने आपको कहा भाई सारा खेल नसीब का है। अब भाई का नसीब अच्छा था तो इन्हें और कम का पड़ा पर पीस। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि भाई आपने वीडियो में 50 रुपए घर पहुंच के बोला था और मुझे 50 का ही चाहिए, तो भाई जब भी आप गलती करो, क्योंकि यहाँ पे 100 किलो की बेल है, किलो के रेट है। अब पीस इसमें चाहे 750 निकल जाए चाहे 650, इसकी जिम्मेदारी दुकानदार की नहीं होती। दुकानदार की जिम्मेदारी होती है ए ग्रेड माल की और 10% डिफेक्ट की गारंटी, जैसे जो दुकानदार बोल रहे हैं। ये देखो, वैसे ये भाई को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये दिखा दो भाई एक बार, क्योंकि भाई जो सेल लगाएंगे वो पटरी पे लगाएंगे, ठीक है। अब इसे अलग करके कोई फायदा नहीं होगा। अगर चाहो तो कर लेना, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। इसकी 5-5 हजार की टॉप्स आती हैं। अगर चाहो तो अलग कर लेना, नहीं चाहो तो इसी में बेच देना, बस इसे प्रीमियम में डाल देना, मतलब 250 वाली रेंज में डाल देना। अब अगर देखा जाए, मनीष अपना फोन दिखा एक बार, कैलकुलेटर खोल के,
भाई को थोड़ी प्रेसिंग की कॉस्ट भी कम आई है, वो भी नहीं खोलेंगे वीडियो के अंदर, ठीक है। वैसे अगर नॉर्मल लगाया जाए तो 7 रुपए भाई प्रेसिंग के लेते हैं, प्रेस टेक पिन्नी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। 45 रुपीज। अगर हम एक बेल का 500 रुपए जोड़ लें ट्रांसपोर्ट, 500 रुपए डिवाइड बाय 707, मतलब 1 रुपए से भी कम का ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ रहा है। इसके अंदर 7 रुपए हम जोड़ लेते हैं प्रेसिंग के, और उसके बाद जोड़ लेते हैं पर पीस की कॉस्टिंग। तो ये पूरा घर पहुंच के 40 रुपए मान रहा हूं मैं, तो 38 बैठा है वैसे, लेकिन मैं 40 इसको बोल के चल रहा हूं, घर पहुंच के, आपके घर पे पहुंच के, ठीक है। अब इसमें भाई क्या करेंगे, जो आपका हल्का माल, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये लाइट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाला है, ये आप जितना सस्ता बेचना चाहो, जैसे आपके मार्केट में 100, 150, 200 जो भी बिक रहा है, उससे 10 रुपए कम रखे, मतलब जैसे ये 40 का पड़ा 80, ठीक है। हैवी माल प्लेन वाला, जैसे सबसे ऊपर तो ये आ गया, इसमें ब्रांड भी है और ये हैवी भी है, पकड़ना भाई एक बार, ये वाला माल इजीली 150 प्लस, ये मैं रेट बता रहा हूँ पटरी के हिसाब से, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है, अगर वहां पे 200-250 की सेल लगती है तो 250 का भी बेच सकते हैं। सेल हमेशा डिपेंड करेगी अब तो थोड़ा कि जब आपकी ग्रेडिंग मार्केट, होगी वो अलग-अलग उसमें आ आपकी जाएगा। मार्केट किस तरीके की है, ठीक है। तो इन भाई के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, हर कोई यूं मत सोच लेना 150 का ही बिकेगा, बेचने वाला इसे 500 का भी बेचता है, हमारे सामने बेचता है। ऑनलाइन थ्रिफ्ट स्टोर खोल रखे हैं लोगों ने इंस्टाग्राम पे, वो ब्रांडेड वाली चीज अलग से 500, 1000 की बेचते हैं, उनका बिकता है। लेकिन भाई को निकालना है, माल रखा, एक हफ्ते में बेचा फिर आए, 3 दिन में बेचा फिर आए, तो है ना। आज मैं वो नहीं इतना लालच नहीं लेना, बस एक साथ फिर भी दे अगर दो। मान लीजिए आप एक अंदाजन आपको इतने का पीस पड़ा 40 रुपीज, तो कितने में आप चाहते हैं सारा बिक जाए? 150-200 150-200, ठीक है। अब अगर आपको 150-200 की एवरेज लेनी है एक्चुअल में, तो आपको करना क्या पड़ेगा भाई, एवरेज 200 से भी ऊपर की आएगी, मैं ये बताता अच्छा हूं। माल है, इतने में निकल जाएगा। अगर इससे ऊपर की एवरेज लेना चाहोगे तो क्या करो, जो इसमें बिल्कुल आपको आपके हिसाब से लगता है हल्का है, उसे भाई मैं कह रहा हूं 50 का बेच दो, छोड़ो। और 50 का कस्टमर क्या करेगा, वो आपकी दुकान पे भीड़ लगाएगा, क्योंकि आपके रेट सबसे सस्ते होंगे। जब जो 50 लेने वाला आएगा, वो आपसे ये जरूर पूछेगा भाई इस माल में क्या है जो 150 का है, आप उसे बताना ये क्वालिटी है, हैवी चीज है, तो आपका 150 वाला भी बिकेगा, 100 वाला बिकेगा, 250 वाला बिकेगा, लेकिन 50 रुपए सिर्फ कस्टमर को बुलाने के लिए उनको, क्योंकि आज के टाइम पे सस्ते के पीछे सब भागते हैं। जैसे हम पानीपत की वीडियो में भी देखते हैं, किसी वीडियो में अगर 10 रुपए किलो लिखा है, चाहे वो माल दे नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा क्लिक उस पर ही मिलते हैं। तो यही चीज आपको करनी है, आप ये बिल्कुल 50 में बेचना, 10 रुपए बचेंगे, लेकिन ये पीस आपको 100 रुपए बचा के देगा, ठीक है। यही पीस आपको 100 रुपए बचा के देगा अगर इसे सही तरीके से बेचेंगे तो। बाकी अगर XYZ सारी कॉस्ट ऐड करें, भाई का ठिया होगा, उसकी कॉस्ट, टेबल का, लड़कों का, सब चीज करके भी भाई 45 से ऊपर का इनको खर्चा नहीं आएगा पर टॉप का इस बेल के अंदर। और अगली बार आएंगे तो ये रेशियो हमेशा चेंज होता रहेगा, क्योंकि बेल के अंदर पीस कम है तो भाई आपका एवरेज बढ़ेगा, मतलब रेट इंक्रीज होगा। बेल के अंदर पीस ज्यादा निकले तो आपका जो प्राइस है और कम होगा, प्रॉफिट 1-2 रुपए और बढ़ जाएगा, ठीक है। कुर्ती की काउंटिंग हो गई, सब चीज की काउंटिंग हो गई। अब आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या सीखा और क्या बोलना चाहिए? एक्सपीरियंस यही रहा, मतलब बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसा जो भी है ओके की रिपोर्ट एकदम जब मैंने सामने फुल एंड फाइनल क्लियर। जब मैंने शुरू में वीडियो स्टार्ट करी थी तो भाई ने बोला कि यार मुझे लगा तुम मुझसे कुछ बोलने के लिए कहोगे, यही बात थी ना, ठीक है। और भाई बोलने के लिए तैयार थी। यार देखो सीधी सी बात है, हम कोई ऐसा काम करते नहीं कि कोई झूठ वाला हो या किसी से कुछ बुलवाना है। जो चीज है क्लियर है, एक चीज नहीं बोली, बस कैमरा उठाया, जो चीज थी वो दिखाया और वो भाई को बताया। वो तो मेरी बात अलग हो गई, उससे देखो आपका ना कोई फायदा ना नुकसान है। एट द एंड जो आपने माल खरीदा, उस चीज के बारे में क्या कहना चाहोगे कि हाँ भाई जो आपने वीडियो में देखा था, सबसे पहला सवाल, ये सबसे जो वीडियो में देखा था सेम टू सेम बिल्कुल वही चीज मिली? बिल्कुल वही ऐसा तो नहीं है वीडियो में कुछ और बताया, दिया कुछ और, नहीं ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ सारी बेल रखी हुई है, हाँ ऐसा तो नहीं कहा कि यही बेल लो, कोई सी भी जिस पे आप हाथ रखोगे वो ले सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, जो चीज दिखाई जाती है वही दी जाती है। एट द एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे किस तरह बेचना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर 10 बंदे खड़े हैं अलग राज्य से या एक सिटी से, तो उनका काम करने का तरीका अलग होगा, उनका कस्टमर बेस अलग होगा और उनको बेचने का तरीका अलग होगा। जैसे भाई, जैसे मैं समझता हूँ इन भाई को, जब से मिला हूँ तो मुझे लगता है कि भाई 2-3 दिन के अंदर ये सारा माल साफ कर देंगे, है ना, क्योंकि भाई के अंदर कैमरे के आगे शायद शर्मा रहे हो, बेचने का टैलेंट अच्छा है, ठीक है।
तो जो थोड़ा शर्मीला होता है, जो सोचता है मेरा माल खुद बिक जाए बस मैं रखूं, तो शायद उसको परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं, शर्म आपको नहीं आती, काम कर रहे हैं और कमाने के लिए बैठे हैं, तो इस बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलेगा और उतना मिलेगा जितना आप सोच नहीं सकते। ठीक है, बाकी इन भाई से भी मिलेंगे जब इनका ये सारा काम हो जाएगा, जब ये बेच लेंगे फिर इनको बुलाएंगे, इनसे पूछेंगे भाई क्या कमाया क्या बचा है। ठीक है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इस कुछ दिखाना है और बता दो, बताओ कितने पीस है। कुर्ती में 200 पीस निकले, इसमें 230 पीस निकले, आपके प्लाजो में 273 निकले हैं, प्लाजो में 273, 200 और 707, 707, ये आपकी पीसेस की क्वांटिटी है। बाकी सारी चीज कैमरे पे नहीं बताएंगे, कुछ थोड़ी हाइट भी रख देते हैं कि भाई को कितना पड़ा कैसे पड़ा, वो चीज भाई को पता है। आप भी चाहो बिजनेस करना चाहते हो, जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां से भी ले सकते हो, बाकी जहां से आपका मन ठुकता है तो घूम के भी आ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं खत्म, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।